बालाघाट जिले के आदिवासी सघन वन क्षेत्रों की चट्टानों में मौजूद अयस्क बॉक्साइट पर सरकार की नजरें हैं। इसे लेकर उकवा क्षेत्र के पचामा दादर के जंगलों में खनन सहित औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति देने की तैयारी है, जिसे लेकर आदिवासियों में कड़ा आक्रोश बना हुआ है। साथ ही बड़े आंदोलन की तैयारी भी है। इसी मुद्दे पर SC/ST अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा भी विरोध जताया जा रहा है। 14 फरवरी को सभी ने एकजुट होकर बॉक्साइट खनन की अनुमति दिए जाने के प्रयास करने पर सरकार से सवाल किए और बॉक्साइट खनन के दुष्परिणाम गिनाते हुए इसे आदिवासियों, वन्यजीवों और जैव विविधता को बड़ा खतरा बताया। वार्ता में OBC मोर्चा के तहत महेश सहारे ने कहा कि बैहर विधानसभा क्षेत्र के उकवा में बॉक्साइट खनन के लिए उद्योगपतियों को सरकार अनुमति देने जा रही है। ऐसा ही कुछ प्रयास छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य में भी हो चुका है। यहाँ भी बड़े आंदोलन हुए हैं। बालाघाट जिले के आदिवासी क्षेत्रों में खनिज संपदा है, लेकिन आदिवासियों को बेदखल कर ये कार्य किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका विरोध करना सबकी जिम्मेदारी बनती है। अब सरकार बंदूक के दम पर जंगल खाली करवाना चाहती है। आरक्षित क्षेत्र में अन्य वर्ग के लोग 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकते हैं, तो उद्योगपतियों को हजारों एकड़ जमीन कैसे दी जा रही है। पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा नहीं हुई, बगैर सहमति के मनमानी से बेदखल करने की योजना बनाई जा रही है। आदिवासी समुदाय और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए कानून है, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। हम जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट, NGT और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्षेत्र में बॉक्साइट माइनिंग के लिए जो है ना, वहाँ हजारों एकड़ ज़मीन उद्योगपति को सरकार के द्वारा दे दिया गया है। हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में लगातार वहाँ पे जो है लोगों ने आंदोलन करे और वहाँ की सरकारों ने भी जो है पूरी माइनिंग बेच दी। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में सरकार पूरे बालाघाट ज़िले में खनिज पाया जाता है और आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादा है, और वहाँ से आदिवासियों को बेदखल कर, जंगल से बाहर कर वहाँ से खनिज निकालने की योजना बनाई जा रही है, बॉक्साइट निकालने की योजना बनाई जा रही है। अभी हमने देखे 2 दिन पहले उकवा में एक आंदोलन हुआ, स्थानीय विधायक संजय उइके जी द्वारा वहाँ चक्का जाम किया गया और वहाँ के क्षेत्र के लोग शामिल हुए उसमें। तो खाली क्षेत्र के लोग शामिल से काम नहीं चलेगा, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम देखते हैं नागपुर का टेम्परेचर गर्मी में कितना रहता है, रायपुर का कितना रहता है और बालाघाट का कितना रहता है। तो अभी बालाघाट का ये नागपुर, गोंदिया और रायपुर की अपेक्षा कम रहता है। अगर यहाँ से हजारों लाखों पेड़ अगर काट दिए जाएंगे माइनिंग के नाम पर, तो बालाघाट का वातावरण फिर वैसी गर्म होगा, यहाँ भी गर्मी बढ़ेगी। वैसी यहाँ पे बालाघाट जिले से इतनी रेत निकाली जा रही है, प्रशासन चुप बैठा है, सरकार के लोग चुप बैठे हुए हैं उसमें। उसी आधार पे जो है वहाँ से अभी बॉक्साइट निकालने की योजना बनाई जा रही है और लगातार वहाँ भी आंदोलन चल रहा है। और हमने विधायक जी का भाषण सुने हमने कि 3 बार विधानसभा लगाई गई, लेकिन वो उनको निरस्त कर दिया गया। जब एक चुने हुए जनप्रतिनिधि, जो जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि की विधानसभा में अगर सरकार नहीं सुन रही है, तो आपकी और हमारी कहाँ सुनने वाली सरकार फिर? ये तो बंदूक के नोक पर जो है जंगल खाली करवाएंगे, आदिवासियों को टारगेट करेंगे। हम सब मिलकर ये लड़ाई को लड़ेंगे, एक जन आंदोलन तैयार करेंगे और जो है सरकार को वहाँ से अपने कदम पीछे हटाना पड़ेगा। आरक्षित क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र में हम जो है सामान्य वर्ग के लोग, OBC वर्ग के लोग 1 इंच ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं वहाँ पर। तो उद्योगपति को हजारों एकड़ ज़मीन कैसे आप दे रहे हो? कोई सामान्य व्यक्ति वहाँ एक इंच ज़मीन नहीं खरीद सकता, अपने नाम पर रजिस्ट्री नहीं कर सकता। आरक्षित क्षेत्र है वहाँ पे, तो उद्योगपति को हजारों एकड़ ज़मीन कैसे दे रहे हो आप? गोंड महासभा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने कहा कि देश के कई अनुसूचित क्षेत्रों के राज्यों में खनन प्रक्रिया का मुद्दा है। 6वीं अनुसूची में प्रशासनिक व्यवस्था स्वयं की होनी चाहिए, वो आज तक नहीं हो पाई। 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची है, लेकिन किसी भी राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को ये नहीं कहा कि इसके तहत कानून बनाकर प्रशासन को अपडेट किया जाए। कॉरपोरेट के साथ मिलकर सरकार खेल रही है और NGT के नियमों को भी ताक पर रख दिया गया है। उन्होंने कहा कि सघन वन क्षेत्रों में जैव विविधता महत्वपूर्ण है, जहाँ खनन से प्राकृतिक
संपदा का दोहन और प्रदूषण होगा। बॉक्साइट खनन से पेयजल की समस्या बढ़ेगी, धूल से पशु और मानव जीवन पर असर पड़ेगा। बगैर आम सहमति की अनुमति देने का प्रयास किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति को मोहरा बनाया जा रहा है। जल जंगल जमीन का अस्तित्व बचा रहे तो इसलिए ईमानदारी से सभी को खनन के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। वहाँ की जैव विविधता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे इसकी रिपोर्ट में लिखा गया है कि वहाँ पे किसी प्रकार के कोई पशु का ये निवास नहीं है। तो ये जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें इतना सारा उनका दोहन होगा, उनका रहवास एरिया जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ जैव विविधता वहाँ की बहुत अच्छी है। वहाँ पे ऑक्सीजन का जो संकलन उन्होंने किया दिखाया है वो भी प्योरिटी बहुत अच्छी प्योरिटी है। और इन्हीं जंगलों से शायद हम लोग पूरे देश में अपने ऑक्सीजन की शुद्धता का पैमाना बताया जाता है। और ऐसे जंगलों को जो सघन है उनको अगर काट कर वहाँ पे खनन किया जाएगा तो प्रदूषण कितना होगा। बॉक्साइट के साथ में लेटराइट है। बॉक्साइट कितना, जिससे कि एल्यूमिनियम बनता है और उसका जो ऑक्साइड वैल्यू है वो बहुत खतरनाक एकदम कहना चाहिए। मैं खुद भी केमिकल इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ। क्योंकि बॉक्साइट खनन में जो इम्प्योरिटीज़ निकलेगी वो जो पानी में जाएगी तो आजू बाजू का जो पीने का पानी भी जो है वो भी खत्म होगा। कृषि एरिया में जो पानी जाएगा वहाँ भी दिक्कत करेगा। और जो उसकी डस्ट है, जब उसकी डस्ट उड़ेगी वो डस्ट भी पशुओं को भी और मानव को भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का एक किनारा करके इस प्रकार से जो बिना वहाँ के आम सहमति के, वहाँ के जो ग्राम सभा की सहमति थी वो चाहिए था उस क्षेत्र में। जैसे अभी ककोड़िया जी ने कहा कि हमारे यहाँ ट्राइबल काउंसिल की जो एडवाइजरी कमेटी होना चाहिए वो है नहीं। वो क्यों नहीं रखी जाती, उसका कारण यही है कि जब तक उसका कानून है कि जब तक वो काउंसिल उसको पास नहीं करेगी जब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती। राधेश्याम काकोड़िया गोंडवाना पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों की है, उनके द्वारा कई चीजें संचालित हो रही हैं। कान्हा नेशनल पार्क के लिए 700 गांवों को विस्थापित कर दिया गया ताकि वन्य जीवों का संरक्षण हो सके, आदिवासियों का संरक्षण हो, इसके प्रयास तक नहीं हो रहे हैं। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के जरिए मांग रखी जानी चाहिए थी और सलाह लेनी थी। सीएम इसके अध्यक्ष हैं। प्रदेश में 47 अनुसूचित जनजाति वर्ग की विधानसभा सीटें हैं। इनमें से एक कोई भी आदिवासी अध्यक्ष बनाने को क्यों नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पेशा नियम तो लागू किया गया है लेकिन वो झुनझुना बना दिया गया है। पूंजीवादी और फांसीवादियों के लिए सरकारें काम करती हैं, सभी मिलकर इसका विरोध करेंगे। जितने भी सामाजिक संगठन है और जो क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन है सभी मिलकर जो है इसका विरोध करेंगे। और इस पर जो है तकरीबन 10 वर्ग किलोमीटर का जो हिस्सा जा रहा है जहाँ पे पूरे जंगलों को कटाई की जाएगी, पेड़ों को कटाई की जाएगी। और आदिवासियों की जब बात करते हैं तो आदिवासियों का जीवन तो जल जंगल जमीन से है। आप उनकी आस्था पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि जिनके आरक्षण के माध्यम से, जिनकी संस्कृति के माध्यम से, सभ्यता के माध्यम से आप विधानसभा में जा रहे हैं, आपके द्वारा एक भी विधानसभा क्वेश्चन जो है विधानसभा पटल पर नहीं उठता है। और माननीय जो हमारे सांसद महोदय जी हैं ये सारे मात्र जो है कठपुतलियाँ हैं। इसीलिए देश की सरकार को और देश की जनता को इस चीज़ को अच्छे से जानना चाहिए कि हमारे विकास का निर्णय जो है संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। और लोकतंत्र में जो है जनता की आवाज़ को सुना जाना चाहिए। लेकिन आज जनता की आवाज़ जो है कुचली जा रही क्योंकि ये ईवीएम की सरकार है।